वायनाड से कांग्रेस के सांसद और पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म। लोकसभा सचिवालय ने जारी किया नोटिफिकेशन। सूरत की अदालत ने ओबीसी समुदाय के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी के मामले में सुनाई थी 2 साल की सजा। कानून राज बघेल ने कहा, कानून से ऊपर कोई नहीं। भाजपा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी संक्षिप्त टीबी निवारक उपचार का आधिकारिक रूप से अखिल भारतीय स्तर पर किया शुभारंभ। टीबी के लिए परिवार केंद्रित देखभाल मॉडल और भारत की वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2023 जारी करने सहित विभिन्न पहलों का भी किया शुभारंभ। इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति के लिए चुनिंदा राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों को किया पुरस्कृत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को 1780 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की दी सौगात। पैसेंजर रोपवे समेत विभिन्न परियोजनाओं का किया शिलान्यास। बोलीविया, मैक्सिको के बाद काशी में रोपवे बनेगा। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पीएम ने कहा, बनारस के विकास को नई गति देने का आ गया है समय। लोकसभा ने वित्त विधेयक 2023 किया पारित। केंद्रीय वित्त मंत्री ने पेंशन से जुड़े मामलों को देखने के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का किया ऐलान। राहुल गांधी के मुद्दे पर संसद के दोनों सदन पूरे दिन के लिए स्थगित। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बेंगलुरु की मादक पदार्थों की तस्करी और राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता। 5 दक्षिणी राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने सम्मेलन में लिया भाग। कहा, ड्रग्स के तंत्र को तीव्रता से नष्ट करने के लिए एनडीपीएस के प्रावधानों का सख्ती से कार्यान्वयन की जरूरत। और पाकिस्तान की ओर से घुसपैठ की 2 कोशिशों को सुरक्षा बलों ने किया नाकाम। सेना ने कुपवाड़ा जिले के दौरान 5 पिस्तौल 10 मैगजीन बरामद। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। शुरुआत करेंगे, बड़ी खबर आज की है। केरल के वायनाड क्षेत्र के कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई है। लोकसभा सचिवालय की ओर से आज जारी अधिसूचना के मुताबिक संविधान के अनुच्छेद 102 और जन प्रतिनिधित्व कानून की धारा 8 के तहत राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त की गई है। राहुल गांधी को गुजरात के सूरत की अदालत ने गुरुवार को एक मामले में दोषी ठहराते हुए 2 साल की सजा सुनाई और इसके बाद लोकसभा सचिवालय ने उनकी सदस्यता रद्द करने का फैसला किया और यह फैसला 23 मार्च 2023 से प्रभावी हो गया है। सूरत की अदालत ने राहुल के मोदी सरनेम वाले बयान पर 2 साल की सजा सुनाई है। कोर्ट ने साथ ही साथ राहुल गांधी को जमानत भी दे दी है। कोर्ट ने इसके अलावा सजा को 30 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया है। वर्ष 2019 में चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर एक बयान दिया था। राहुल ने कहा था कि सारे चोरों के सरनेम मोदी कैसे हैं। राहुल गांधी के इस बयान के बाद किया गृह मंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र यादव ने राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता से उन्हें अयोग्य घोषित करने पर कहा है कि उचित दिशा में पूरी कार्रवाई हुई है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि राहुल गांधी के साथ पूरे कांग्रेस को ओबीसी समाज के अपमान पर माफी मांगनी चाहिए। पूरा उनको सारा अवसर दे करके एविडेंस रखने का, अपना पक्ष रखने का, अपने डिफेंस के विषय को रखने का जब निर्णय आया तो कांग्रेस के नेता उस निर्णय के ऊपर अपशब्द कर रहे हैं, न्यायालय के ऊपर अपशब्द कर रहे हैं, न्यायिक प्रक्रिया पे अपशब्द कर रहे हैं। इस देश में न्यायिक प्रक्रिया के अनुसार शासन चलता है और जो सर्वोच्च न्यायालय ने डिस्क्वालिफिकेशन का जो निर्णय दिया है उसके अनुरूप जो जैसा अन्य जनप्रतिनिधियों के साथ कार्रवाई हुई है, उचित दिशा में उसी दिशा में कार्रवाई हुई है। मेरा अब भी ये मानना है कि ओबीसी समाज के अपमान पे, ओबीसी समाज को अपशब्द कहने पे कांग्रेस को ही राहुल गांधी जी के साथ माफी मांगनी चाहिए और ये स्वीकार करना चाहिए कि हम देश के लोकतंत्र के लिए काम करें, ना कि लंदन में जाकर देश के लोकतंत्र को अपमानित करें। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित होने पर कानून राज्य मंत्री
एसपी सिंह बघेल ने कहा है कि देश के कानून के सामने सभी लोग बराबर हैं। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कई बार ऐसे लोग घमंड से चूर होते हैं और अपने को कानून से ऊपर समझने लगते हैं, इसीलिए उनसे गलती हो जाती है। हमारे संवाददाता ऋषि कुमार ने कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल से संसद भवन परिसर में बातचीत की है, वो आपको सुनवाते हैं। लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी को उनकी सदस्यता से खारिज कर दिया है। हमारे साथ कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल जी हैं। सर, जिस तरीके से ये जो पूरा एपिसोड है इसमें उनकी सदस्यता गई है, आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया है? ये तो जाना ही थी उनकी प्रतिक्रिया। मेरी ये प्रतिक्रिया थी। कल मैं ऑफिशियल आपसे बोल नहीं रहा था, लेकिन हम लोग जब बातचीत कर रहे थे, आप ये देखिएगा कि कई बार आदमी हथियार बनाता है और स्वयं उससे मारा जाता है। तो माननीय मनमोहन सिंह जी ने प्रधानमंत्री थे और कैबिनेट ने एक आदेश किया था कि 5 साल की सज़ा वालों की मेंबरशिप जाएगी, जिसको राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान फाड़ते हुए और इसको टोटली नॉनसेंस कहते हुए और इसको प्रधानमंत्री जी के और कैबिनेट के फैसले को उल्टा था, जबकि ये उनको अधिकार भी नहीं था। तो व्हाट नॉनसेंस करके उन्होंने ऐसे कहा था। तो उन्होंने ही फिर 5 साल से 2 साल के लिए कहा था। और ऐसा मुझे लगता है उस समय लालू यादव के खिलाफ उनको कुछ कम सजा वाला कानून बनाना था। आज उसी में वो खुद फंसे हैं। तो आज मैं यही कहना चाहूँगा कि देश के संविधान के आगे, कानूनों के आगे सभी लोग बराबर हैं, चाहे वो बड़े लोग हों चाहे वो छोटे लोग हों। आज जो भी वो कह रहे हैं कि वो क्या कहना चाहते थे क्या नहीं, ये उनको 2019 से लेके अभी तक इतने तारीखें पड़ी हैं, इतने बर्डन ऑफ प्रूफ उन पर था, उनके वकीलों के पास था, वो बताते कि वो क्या करना चाहते थे। लेकिन जहाँ तक मुझे याद है कि जेटली साहब के मामले में केजरीवाल साहब ने माफ़ी मांगी, एक बार और गडकरी साहब के मामले में मांगी है। डराने की, उनको जेल में डालने की साजिश है। हमारे यहाँ कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका डेमोक्रेसी के 3 पिलर हैं, चौथा पिलर आप भी हैं, और वो सब की अपनी एक लक्ष्मण रेखाएं हैं। यही भारत के संविधान को लिखने वालों की खूबसूरती थी। तो अब जो फैसला हुआ है स्पीकर साहब ने लिया है, वो स्पीकर साहब के भी हाथ बंधे हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जैसे ही किसी को 2 साल की सज़ा होगी इमीडिएट उनकी मेंबरशिप जानी चाहिए। लेकिन ओथ स्पीकर साहब दिलाते हैं, तो ये इस्तीफा स्वीकार करना अथवा सदस्यता लेना भी उनका अधिकार है। तो उन्होंने अदालत के आदेश का गहन अध्ययन करने के बाद आज ये निर्णय लिया है। तो ये विपक्ष को डराने वाली बात नहीं है, ये तो कोई पुलिस या वो नहीं भेजी गई है, ये तो माननीय अदालत के आदेशों का अनुपालन किया गया है, वो भी जनप्रतिनिधि अधिनियम की धारा 8 के अनुसार। तो हमने बात की प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल से, जिनका कहना है कि जो फैसला लिया गया है वो स्पीकर की तरफ से है और जनप्रतिनिधि कानून के तहत लिया गया है। ऋषि कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और खबरें अभी और भी हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है, जल्दी से हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। ये किया बट नो हैंड वॉश, जर्म्स करेंगे आउट। हैंड वॉश रिमाइंडर बाय हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ, सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। Invest once and enjoy guaranteed maturity with life cover with LIC's Dhan Varsha, a single premium plan for your family's security and prosperity. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। आपको बता दें, कांग्रेस नेता राहुल गांधी को एक जाति विशेष पर टिप्पणी किए जाने को लेकर सूरत कोर्ट ने एक फैसला सुनाया। उस फैसले के बाद सियासी भूचाल आ गया है और भारतीय जनता पार्टी के तमाम ओबीसी नेता राहुल गांधी पर आक्रामक हो गए हैं। भारत सरकार के पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने भी डीडी न्यूज़ के साथ खास बातचीत में कहा है कि राहुल गांधी ने संपूर्ण ओबीसी समुदाय का अपमान किया है और ऐसे में उन पर कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। हमारे सहयोगी संवाददाता राजेश राज ने पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली से संसद भवन परिसर में खास बातचीत की है। राहुल गांधी को सजा दिए जाने के बाद कहीं ना कहीं सियासत गरमाई हुई है कि एक समुदाय विशेष को उन्होंने अपमानित किया है। हमारे साथ पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली हैं, उनसे हम बात करते हैं। कैसे देखते हैं एक समुदाय विशेष पर टिप्पणी करना? कहीं ना कहीं लोगों में उबाल है इस बात को लेकर। देखिए, मैं तो तेली हूँ और ओबीसी हूँ, और राहुल गांधी जी देखिए पूरा ओबीसी समाज को उसने जिस तरह से अपमानित किए हैं, और इसके लिए कोर्ट ने, आप मालूम है, 2 साल की जो सज़ा सुनाई थी, जामीन हो गया अलग बात है, लेकिन पूरा देश के ओबीसी समाज से वो माफ़ी मांगना चाहिए। मैं ओबीसी हूँ, माफ़ी मांगना ही चाहिए। और मैं चाहता हूँ कि
अगर माफ़ नहीं मांगते हैं तो ज़रूर हम ओबीसी समाज हम लोग भी कुछ करना बहुत ज़रूरी है। अभी भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा ने कहा है कि हम 1 करोड़ लोगों तक जाएंगे और राहुल गांधी को एक्सपोज करेंगे। ज़रूर ओबीसी समाज को अपमानित किए हैं और मैं चाहता हूं पूरा ओबीसी समाज इस तरह कुछ कार्यसूची ले कि राहुल गांधी माफ़ मांगे, यही हम लोग चाहते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली, जिनका कहना है कि ओबीसी समुदाय को उन्होंने अपमानित किया है, लिहाजा उनको माफ़ी मांगनी चाहिए। कैमरामैन विनय तिवारी के साथ राजेश राज, टीडी न्यूज़, दिल्ली। और वहीं केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने राहुल गांधी को सजा सुनाए जाने पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। अनुराग सिंह ठाकुर ने डीडी न्यूज के साथ खास बातचीत में कहा है कि राहुल गांधी ने ओबीसी समुदाय का अपमान किया है, उन्हें हर हाल में माफी मांगनी ही चाहिए। राहुल गांधी हमेशा अहंकार में रहते हैं, जिसकी वजह से इस तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। हमारे संवाददाता राजेश राज ने संसद भवन परिसर में सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर से खास बातचीत की। राहुल गांधी जी के ऊपर 7 ऐसे डेफामेशन के केस चल रहे हैं। एक के बाद केस वो है जहां राहुल गांधी जी ने मनगढ़ंत बेतुके आरोप लगाए, बदनाम करने का प्रयास किया, कभी संस्थाओं को, कभी समाज को, और कहीं ना कहीं अपने आप को कोर्ट से ऊपर समझना, अपने आप को देश से ऊपर समझना, अपने आप को संसद से ऊपर समझना, अपना परिवार सबसे ऊपर होना, यही कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी को भारी पड़ रहा है। आपने कानून तोड़ने का काम एक बार नहीं बार बार किया है, आपने अपमान करने का काम एक बार नहीं बार बार किया है, आपने कानून तोड़कर अपने आप को उससे बड़ा दिखाने का काम बार बार किया है। तो आज जितने ये लोग आज पैदल मार्च कर रहे हैं, क्या अपने आप को न्यायालय से ऊपर समझते हैं? जब ये जीतते हैं विपक्ष के दल, तब ईवीएम के बारे में कुछ नहीं कहते हैं, लेकिन जब हारते हैं तो ठीकरा ईवीएम पर फोड़ते हैं। ये एक बार नहीं अनेकों बार आप सबके सामने आया है, और मैं तो यही कहूंगा 2024 के चुनाव से पहले विपक्ष को अपनी डूबती हुई नाव नजर आती है, हार दिख रही है, तो ईवीएम का बहाना लेकर पहले इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं। भाजपा नेता सुशील मोदी ने कहा है कि राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता कोर्ट ने रद्द की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी को कोर्ट का फैसला भी अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी को लगता है कि कोर्ट का फैसला गलत है तो वो उच्च न्यायालयों में अपील कर सकते हैं। ये तो कोर्ट का फैसला है और न्यायपालिका के फैसले को स्वीकार करना चाहिए। इस देश के अंदर चाहे अमीर या गरीब, छोटा या बड़ा, कोई न्यायालय के सामने सब समान है। आप जुडिशरी से, कोर्ट से बड़े नहीं हैं, और ये कोर्ट का फैसला है। लेकिन आप आरोप लगा रहे हैं कि तानाशाही देश के अंदर आ गई। आप करें कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ रहे थे, तो जो लोग भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे वो करें कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे थे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जल्दी हाजिर होंगे, कुछ और खबरें हैं, आप देखते रहिए टीडी न्यूज। स्वागत है आपका, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर 1780 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने वाराणसी कैंट स्टेशन से गोदौलिया तक पैसेंजर रोपवे का भी शिलान्यास किया। इस परियोजना की लागत लगभग 645 करोड़ रुपए होने का अनुमान है। पीएम मोदी ने नमामि गंगे योजना के तहत भगवानपुर में 55 MLD क्षमता वाले सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट का शिलान्यास किया। उन्होंने खेलो इंडिया योजना के तहत चेंजिंग रूम से लैस फ्लोटिंग जेटी सहित विभिन्न अन्य परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि आज केंद्र और यूपी में गरीब की चिंता करने वाली सरकार है। आज केंद्र में जो सरकार है, यहां यूपी में जो सरकार है, वो गरीब की चिंता करने वाली सरकार है, गरीब की सेवा करने वाली सरकार है। और आप लोग भले प्रधानमंत्री बोले, सरकार बोले, लेकिन मोदी तो खुद को आपका सेवक ही मानता है। इसी सेवा भाव से मैं काशी की, देश की, यूपी की सेवा कर रहा हूं।
इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वस्थ दृष्टि समृद्ध काशी के लाभार्थियों को सम्मानित किया। मोतियाबिंद रोग मुक्त वाराणसी बनाने के लिए स्वस्थ दृष्टि समृद्ध काशी अभियान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में चलाया जा रहा है। इस अभियान की शुरुआत पीएम मोदी की प्रेरणा से की गई है। और पीएम मोदी ने विभिन्न बैंकों से ऋण का लाभ उठाने वाले लाभार्थियों को सम्मानित भी किया। बुलेटिन में रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीटी न्यूज। कितनी बार समझाया बच्चा पार्टी, हाथ धोकर करो अपनी पार्टी। हैंड वॉश रिमाइंडर बाय अ हैंड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर का हाथ। सेवलॉन स्वस्थ इंडिया मिशन। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आपको बता दें, अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वन वर्ल्ड टीबी समिट कार्यक्रम में हिस्सा लिया। ये शिखर सम्मेलन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और स्टॉप टीबी पार्टनरशिप द्वारा आयोजित किया गया है। वर्ष 2001 में स्थापित स्टॉप टीबी पार्टनरशिप संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित एक संगठन है जो टीबी से पीड़ित लोगों, समुदायों और देशों की आवाज को मुखर करता है। पीएम ने कहा कि टीबी उन्मूलन के क्षेत्र में भारत की तरफ से किए गए प्रयास पूरे विश्व के लिए मॉडल हैं। 2014 के बाद से भारत ने जिस नई सोच और अप्रोच के साथ टीबी के खिलाफ काम करना शुरू किया, वो वाकई अभूतपूर्व है। इसलिए भी जानने चाहिए क्योंकि ये टीबी के खिलाफ वैश्विक लड़ाई का एक नया मॉडल है। बीते 9 वर्षों में भारत ने टीबी के खिलाफ इस लड़ाई में अनेक मोर्चों पर एक साथ काम किया है, जैसे पीपल्स पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी, एनहेंसिंग न्यूट्रिशन, पोषण के लिए विशेष अभियान, ट्रीटमेंट इनोवेशन, इलाज के लिए नई रणनीति, टेक इंटीग्रेशन, तकनीक का भरपूर इस्तेमाल और वेलनेस एंड प्रिवेंशन, अच्छी हेल्थ को बढ़ावा देने वाले फिट इंडिया, खेलो इंडिया, योग जैसे अभियान। साथियों, टीबी के खिलाफ लड़ाई में भारत ने जो बहुत बड़ा काम किया है वो है पीपल्स पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री टीबी मुक्त पंचायत पहल, एक संक्षिप्त टीबी निवारक उपचार का आधिकारिक रूप से अखिल भारतीय स्तर पर शुभारंभ किया। टीबी के लिए परिवार केंद्रित देखभाल मॉडल और भारत की वार्षिक टीबी रिपोर्ट 2023 जारी करने सहित विभिन्न पहलों का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने टीबी के उन्मूलन की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति के लिए चुनिंदा राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और जिलों को पुरस्कृत भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के प्रयासों की वजह से टीबी के मरीजों की संख्या कम हो रही है। हेल्थ मिनिस्ट्री और आईसीएमआर ने मिलकर सब नेशनल डिसीज सर्वेलेंस के लिए एक नया मेथड भी डिजाइन किया है। ग्लोबल लेवल पर WHO के अलावा भारत इस तरह का मॉडल बनाने वाला इकलौता देश है। आज भारत में टीबी के मरीजों की संख्या कम हो रही है। यहां कर्नाटका और जम्मू कश्मीर को टीबी फ्री अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जिला स्तर पर भी बेहतरीन कार्य के लिए अवार्ड दिए गए हैं। मैं इस सफलता को प्राप्त करने वाले
सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ऐसे ही नतीजों से प्रेरणा लेते हुए भारत ने एक बड़ा संकल्प लिया है। टीबी खत्म करने का ग्लोबल टारगेट 2030 है। भारत अब वर्ष 2025 तक टीबी खत्म करने के लक्ष्य पर काम कर रहा है। दुनिया से 5 साल पहले, और इतना बड़ा देश बहुत बड़ा संकल्प लिया है, और संकल्प लिया है देशवासियों के भरोसे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी ने देश और दुनिया के सामने 2025 के अंत तक भारत को टीबी मुक्त करने की प्रतिबद्धता रखी है, जबकि पूरे विश्व ने 2030 तक का लक्ष्य रखा है। भारत 5 साल पहले ही टीबी से निजात पाने की कोशिश कर रहा है, जिसके लिए जन भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश और दुनिया के सामने प्रतिबद्धता रखी थी कि वर्ष 2025 के अंत तक भारत को हम टीबी मुक्त करेंगे, जबकि पूरे विश्व ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के तहत यह लक्ष्य 2030 का रखा है। भारत 5 साल पहले ही टीबी से निजात पाने की कोशिश में है। टीबी के उन्मूलन की दिशा में पिछले 8 सालों में उठाए गए कदमों के कारण हमें अच्छे परिणाम मिले हैं। इन प्रयासों में तेजी लाने हेतु हमने जन भागीदारी को इस कार्य का हिस्सा बनाने पर विचार किया। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।